हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चाहे वह यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, DSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें किसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी जो शब्द है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी। हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। और जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, किसने की थी? हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों ने की थी। किसने की थी? ईरानियों। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? पहले सिंधु। सिंधु से क्या बना? हिंदू। क्या बना सिंधु से? हिंदू। हिंद से बना हिंद। हिंदू से बना हिंद। और हिंद से क्या बना? हिंदी। तो जो हिंदी शब्द की जर्नी थी वो क्या थी? सिंध। सिंध से बना क्या? हिंदू। हिंदू से हिंद। और हिंद से हिंदी। अच्छा, आप लोग ये बताएं सबसे पहले कि सबसे पहले जो हिंद शब्द है वो किसने दिया था, मतलब किसने हिंद शब्द का प्रयोग किया था? तो एक मुस्लिम इतिहासकार थे जिनका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था इनका? अल-बरूनी। एक अल-बरूनी जो थे इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार थे। इनकी एक ग्रंथ थी। क्या थी? ग्रंथ किताबुल हिंद। क्या नाम है उनके ग्रंथ का? किताबुल हिंद। इसी में इन्होंने सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो हम लोग हिंदी के बारे में अब इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है। और अब लोग हम दिवस के बारे में भी देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस अगर केवल पूछा जा रहा है तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। और अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक। अब आप लोग ये बताइए कि भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता दी गई? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब दी गई? तो 14 सितंबर 1949 को। तभी से हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन? 14 सितंबर को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग जो वर्णमाला है इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी जो परिभाषा होगी, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग भागों बांटने से पहले ये देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या वो कितनी है? 52 है। अगर हम लोग उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या देखें तो उनकी संख्या जो है 45 है। अगर 52 के आधार पर हम लोग देखें तो इसमें जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 13 है। और जो व्यंजन हमारे हैं वो कितने हैं? 35 व्यंजन है। और जो हमारे 4 हैं वो संयुक्त व्यंजन है। तो ये हमारा 52 वर्ण के आधार पर बांटा गया है। और अगर हम लोग 45 वर्णों का देखें जो उच्चारण के आधार पर है, तो उसमें 10 स्वर होगा हमारा और 35 व्यंजन होंगे। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो
जो स्वतंत्र हों, मतलब जिनका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्ड की सहायता ना लेनी पड़ती हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या है, तो हम लोग कितना बताएंगे? अगर पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम लोग कहेंगे मूल स्वरों की जो संख्या है मूल स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है मूल स्वरों की संख्या? 4। कौन कौन से? आ, ई, ऊ और री। क्या है? कितनी है? आ, ई, ऊ और री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर व्यंजन की परिभाषा हम लोग देखें तो वह वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण या ध्वनि। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें फिर पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अभी हम लोग डिफिनेशन देखें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? हम लोग वर्णमाला कहेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें पूछा गया है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ मतलब जो जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कंठ की सहायता लेनी पड़ती है, या जो हवा निकलती है वर्णों का उच्चारण करते समय वो कंठ से टकराकर बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंठ ध्वनियाँ। तो जो हमारा का वर्ग होता है वो कंठ ध्वनियाँ होती है। तो का वर्ग हमारे किस ऑप्शन में है? का वर्ग जो है वो हमारे ए ऑप्शन में है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा होगा कंठ। अब ध्वनियों के बारे में हम जो ध्वनि स्थान होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक हमारा हो गया कंठ, इसमें आएगा का वर्ग, फिर आएगा तालु, कंठ के बाद आएगा तालु। जैसे एकदम क्रम से हमें याद करना है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5 होंगे। तो का वर्ग, चा वर्ग, तालु में आएगा, सॉरी तालु तो हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, ये आएगा हमारा मूर्धा। इसमें टा वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग आएगा? टा वर्ग। फिर दंत, दंत में आएगा ता वर्ग, और ओष्ठ में आएगा पा वर्ग। ठीक, पा वर्ग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से, मतलब अरे ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं? तो मूर्धन्य वर्ण की भी बात हम लोग करें। कंठ, कंठ के बाद आएगा, कंठ में आएगा हमारा का वर्ग, तालु में आएगा चा वर्ग, और मूर्धा में क्या आएगा? टा वर्ग। तो टा वर्ग के वर्ण हम लोग देखते हैं। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं। का, गा, घा, ये तो हमारा का वर्ग का हो गया। चा, छा, जा, तो ये हो गया चा वर्ग का। टा, ठा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये टा वर्ग के वर्ण है, और इनका जो उच्चारण हम करेंगे वो किससे करेंगे? मूर्धन्य से करेंगे, मूर्धा से। मूर्धन्य बोलो या मूर्धा बोलो, एक ही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण की परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं। तो जो वर्ग जो पांचों वर्ग बांटा, व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है, जिनमें जो वर्णों की संख्या होती है वो 25 होती है। पहला वर्ग जो होगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का, चा, टा, ता, और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। ठीक, तो
जो ये पांचों वर्ग हैं इनका जो पहला प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, मतलब पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। और जो अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं, अंतस्थ व्यंजन मतलब पहला दूसरा तीसरा ये वर्ण हो गए अंतस्थ व्यंजन, और सभी स्वर जो हमारे ये होंगे ये किस में आएंगे, ये हमारे अल्प प्राण में आएंगे। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, पहले हम लोग मिला लेंगे, पहला वर्ग, तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा, तो छा और जा। तो देखिए चा छा ये दूसरा आ रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये दूसरा वर्ण है। और देखते हैं ये बी नंबर का, तो ये तो हाँ ये है। अभी आगे बढ़ते हैं। और गा, तो का खा गा, गा हमारा तीसरे स्थान पर आ रहा है, तो ये जो होगा ये तो अभी सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं हम लोग। था और धा, ता था ये दूसरा आ रहा है, तो ये भी गलत है। पा फा ये भी दूसरा आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, जो पांचों वर्ग हैं उन पांचों वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, मतलब लास्ट वाला जो अक्षर होता है, देख लीजिए अंग, या, ड़ा, ना और मा, ये पांचों वर्ण होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं इन्हें, नासिक के व्यंजन बोलते हैं। तो ये हमसे पूछा गया है कि इन पांचों वर्णों में से ये कौन सा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये हमारा हो गया ऊष्म और ये हमारे का वर्ग का हो गया। और तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया नासिक्य, दूसरा मूर्धन्य, और तीसरा ओष्ठ, और चौथा कंठ तालव्य। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से, तो जो नासिक अनुनासिक और विसर्ग वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोगवाह व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से, एक ये हो गया, ये हमारा अनुनासिक हो गया, और ये विसर्ग हो गया। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, आयोगवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। परिभाषा क्या होगी, दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो वह क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। देखिए सबसे पहले हम कैसे जानेंगे, ऐसे दिया गया है जैसे है दिल्ली। ठीक, दिल्ली, तो ये तो हमारा है इसमें, क्योंकि छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, ये आधा ला है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ। तो जिन व्यंजन वर्णों में नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं। तो ये हमारा हो गया स्वर रहित, ये हो गया स्वर सहित। तो ये इसकी जो पहचान हो गई, क्या हो गई कि आगे वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर रहित होगा, और पीछे वाला स्वर सहित होगा। ठीक, तो ये हमारे क्या होंगे, द्वैत व्यंजन होंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, दिल्ली। ठीक, श, श, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, श, श, सा, हा। इसमें पूछा गया तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारा होगा, क्या होगा हमारा, संघर्षी व्यंजन। क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा, संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। राइट आंसर होगा।
अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख, ग, उ, ए, औ, श। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण? सबसे पहले हम लोग घोष वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें क्या कहेंगे? घोष व्यंजन कहते हैं या घोष वर्ण कहते हैं। और कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण तथा जितने स्वर हैं वह सब द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, हा और जा, ये सब क्या है? घोष वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर, हा, जा और प्लस द्विगुण व्यंजन, ये क्या होंगे? हमारे घोष वर्ण होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि घोष वर्ण कौन से हैं? तो खा, ग, खा, चा, मा, ठा। तो जो खा है ये दूसरा दूसरा वर्ण है। चा जो है ये भी पहला वर्ण है। म और ठा, तो माँ जो है ये हमारा क्या है? पांचवा वर्ण है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अमानक वर्ण है? क्या पूछा गया है कि कौन सा अमानक वर्ण है? तो खा, धा और मा, ये जो हमारे वर्ड लिखे हैं ये तो हमें पता चल रहा है कि कौन से वर्ण है, लेकिन ये जो सी नंबर का है ये ना फा है ना भा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फा होगा।